क्रांति हम बता दे रहे हैं क्या है। एक औद्योगिक क्रांति जो पहली थी इंग्लैंड में हुई, वो किस सेंचुरी में आई थी? अगर इतिहास पढ़ा हो, 18th सेंचुरी। उसमें क्या हुआ था? हाथ को रिप्लेस किया था मशीन ने। हम कपड़ा किससे बनाते थे? हाथ से। तो पढ़ा होगा, वो मशीनें बन गई और भाप उसमें आ गया, जिससे इंजन से, जिससे मशीनों ने कपड़े बनाने क्या कर दिए। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था 18th सेंचुरी। फिर आया सेकंड 19th सेंचुरी, इसको कहा गया 1.0, मतलब इसको नाम दिया गया 1.0। 19th सेंचुरी में नेटवर्किंग का जमाना था। मशीन उत्पादन कर रहा है, पर हम अब ध्यान दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट पर। भाई इंग्लैंड में सामान बनेगा तो उसको तो बाजार, देखिए जब मैं हाथ से सामान बना रहा हूं, मैं लखनऊ में हाथ से चिकन की कारीगरी करता हूं, तो साल में 10 बना लूंगा, 12 बना लूंगा, उससे ज्यादा तो नहीं बना पाऊंगा। लेकिन मैं मशीन से चिकन की कारीगरी करूंगा तो अनलिमिटेड प्रोडक्शन कर सकता हूं, और जब अनलिमिटेड प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे मार्केट की क्या पड़ेगी। और यहीं से ट्रांसपोर्टेशन की क्रांति, नेटवर्किंग रेवोल्यूशन कहते हैं। तो आपको क्या होगा? रेलवे का डेवलपमेंट क्या होगा? क्या शुरू होगा? हिस्ट्री में पढ़ा होगा, रेलवे, सड़क, इन सब चीजों का डेवलपमेंट क्या होगा? शुरू। नेटवर्किंग में ट्रांसपोर्ट के अलावा फाइनेंस का नेटवर्क। भाई एक देश से दूसरे देश में सामान बेचेंगे, खरीदेंगे, तो बैंकिंग सिस्टम की क्या पड़ेगी? जरूर। इसने क्या किया? वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल आउटपुट को कम किया होगा कि बढ़ा दिया होगा? बढ़ा दिया होगा। और वर्ल्ड मार्केट के रूप में डेवलप कैसे हो, इस पर लोगों ने विचार करना क्या किया। फिर आया 3.0, इंडस्ट्रियल 3.0। ये आया 20th सेंचुरी में, इसको कहा गया डिजिटल रेवोल्यूशन। आया कंप्यूटर। 1960s के डिकेड के बाद कौन सा युग आएगा? कंप्यूटर का युग। और अब क्या होगा? कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और इससे फाइनेंस और वो, आप बताइए, आज से 20 साल पहले मुझे एक आदमी ये बताए कि सर इंटरनेशनल रिलेशन की एक किताब मार्क स्पेंसर ने लिखी है और वो किताब बहुत अच्छी है, या कैनेडी जूनियर ने लिखी है, वो किताब बहुत अच्छी है, आप ले लीजिए। तो मैं क्या करता? पहले तो पता करता आज से 20-25 साल पहले कि ये किताब अमेरिका के किस पब्लिशिंग हाउसिंग ने क्या किया है, छापा है। फिर उसको मैं लेटर लिखता कि मुझे एक किताब चाहिए। फिर वो कहता कि पहले पैसे दो, तब किताब की बात करो। फिर मैं क्या करता? आरबीआई को लेटर लिखता कि मेरे पास गांधी जी हैं, यानी रुपया है, डॉलर में यानी थॉमस जेफरसन और वाशिंगटन में चेंज करके हमको दो। फिर मैं उसको भेजता। फिर ये भी डरता रहता पता नहीं देगा कि नहीं देगा। क्या देख रहे हैं? ट्रेड में हर्डल बहुत ही क्या है? ज्यादा। आज किसी ने कहा कि सर ये एक किताब बहुत बढ़िया, प्रताप भानु मेहता की इंडियन डेमोक्रेसी आई है, गूगल बाबा खट से, कहां तुरंत आ जाएगा। पे आपके पास क्या है, मतलब कौन सा पे का, गूगल पे करेंगे या क्या करेंगे? अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब क्या है, अवेलेबल है। खट से पे किया, ट्रांजैक्शन अपने आप हो गया, और उन्होंने सॉफ्ट कॉपी तुरंत हमें क्या कर दी? भेज दी, और कहा सर 15 दिन में आई, एक हफ्ते में हार्ड कॉपी क्या हो जाएगी। डिजिटल रेवोल्यूशन क्या करेगा? आइडिया को, पीपल को, गुड्स को, सर्विसेज को फ्री फ्लो कर देगा, और वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और भी क्या हो जाएगी? तेज। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं, अब जमाना है गूगल का, अब जमाना है इलन मस्क का, अब जमाना आ गया है फेसबुक के मार्क जकरबर्ग। इसे कहते हैं 4.0 ऑटोमेशन। अब जमाना है मशीन लर्निंग का। जो इसमें कितने लोग जरा इंजीनियर हैं, हाथ उठाइए। इंजीनियर कितने हैं? अच्छा, कई लोग सोच रहे क्वेश्चन ना पूछ लें। किसमें किया इंजीनियरिंग? इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक। देख लीजिए, ये इंजीनियर है 20वीं सदी के। आज इनका एक भी पैसे का रोजगार नहीं है। इनके, बुरा मत मानिएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके कुछ नहीं करना है। अब इंजीनियरिंग करना है मशीन लर्निंग में, अब इंजीनियरिंग करना है बिग डेटा एनालिटिक्स में, अब आपको डीप अब इंजीनियरिंग के मॉडल क्या हो गए। और भारत सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रही, कौन? सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जिनको आगे पहले इंजीनियरिंग करो, एमबीए करो, और हिंदुस्तान लीवर का लक्स साबुन क्या करो, बेचो। तो 4.0 की जो डिमांड है वो है ऑटोमेशन की। और ऑटोमेशन की सबसे खास बात क्या है कि अगर टेस्ला गाड़ी इंडिया में फुल्ली 2030 तक लॉन्च हो गई तो वो गाड़ी होगी ड्राइवरलेस। और जब ड्राइवरलेस गाड़ी होगी तो बेरोजगारी कम होगी कि बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। जब सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, सब कुछ एआई, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर होगा, जब आपकी जो छोटे भाई बहन हैं वो रखेंगे और कहेंगे टेस्ला आज हमको एग्रीकल्चर की क्लास पढ़ाओ। एलेक्सा से कहते हैं ना गाना सुनाओ,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही तो है। अब वो कहेगी लेटे हुए ऐसे क्लास में बन ठन के आने क्या जरूरत, और टेस्ला शुरू हो गए। तो सबसे पहले बेरोजगार कौन होंगे? कौन सर? मैंने सर। यानी हम मंदी के दौर से, याद रखिएगा ये मंदी 2008-9 से चल रही है। डबल डिप, डबल डिप का मतलब भी जरा समझिए। पहली डिप जैसे मैं आज कमा रहा हूं, पैसा मैंने इकट्ठा किया, कोई क्राइसिस आएगी और कमाना बंद हो जाएगा तो मैं अपने सेविंग को क्या कर लूंगा? इस्तेमाल कर लूंगा। ये फर्स्ट डिप है। और मैं सोचूंगा कि बाद में इसकी रिकवरी कर लूंगा। तो कोविड में 10 महीना विनय सर बैठे रहे तो अपनी सेविंग से काम करते रहे, और हमने कहा कोरोना निकल जाएगा। अब कोरोना की बहन कोरोना आ जाए और फिर कोचिंग 2 साल क्या हो जाए? बंद हो जाए। तो कहते हैं डबल डिप। और जब डबल डिप आएगी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ रही है, और उसमें सबसे बड़ी स्थिति क्रिएट होगी कौन सी? कौन सी? बेरोजगारी। तो याद रखिएगा जब आप एग्रीकल्चर हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आप पॉवर्टी, और याद रखिएगा जापान और यूएसए यूरोपियन यूनियन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी बेरोजगारी नहीं है, वहां भी, पर वहां पर आपने देखा होगा इंडिया गुजर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसंख्या लाभांश। हमारे यहाँ यूथ की आबादी क्या है? ज्यादा है, और ज्यादातर देशों में वृद्ध लोगों की संख्या क्या है? ज्यादा है। तो जहां यूथ की आबादी है वहां